जय हिंद। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास टेंथ का मैथ हम चल रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो चुका था। आज हम बात करते हैं 1.2 का। 1.2 में भी हमने 3 तक बता चुके थे। आज 1.2 में 4 से प्रश्न चलते हैं। ठीक है, एक केसी सिन्हा का मैथ है, और जो इससे पहले वाले क्लास नहीं देखेंगे तो पहले आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते बिना समय गवाए हुए। चलिए देखिएगा क्या कहता है एक्सरसाइज में। सुनिएगा, सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है सो सुनिएगा। प्रश्न लिखा हुआ है कि 63, 70। देखो यहाँ पर बात समझना, यहाँ पर दिया हुआ है 63, 70 है। यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, मतलब तोड़ दिया, गुणनखंड कर दिया है। 2 है, 5 है, 7 है, 13 है। तो एम एन के पी का मान ज्ञात करने कह रहा है। यानी कहने का मतलब है कि कोई यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का गुणनखंड करके तोड़ दिया। अब इसको आप क्या करिएगा, तो यहाँ से एम एन का मान निकालिएगा। किसका मान निकालिएगा? एम एन का। किसका निकालिएगा? एम एन का मान निकालिएगा। तो देखिए एम एन के पी, ठीक है, तो इसका मान निकालिएगा। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा वो समझिएगा। तो यहाँ एम का वैल्यू, एन का वैल्यू, के का वैल्यू, पी का वैल्यू, तो सबका वैल्यू आप पहले निकालिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 63, 70 को आप गुणनखंड करिए और ये दोनों बराबर चलिएगा, एम एन का मान निकालिएगा, तब यहाँ पर रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर रहते हैं 63, 70। अब आप तोड़िएगा, गुणनखंड करिएगा। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 3 1 हो गया, और 2 16 और 5 हो गया। फिर आपको कितना मरते से लगाएगा, 5 यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ही तोड़िएगा ना। तो 2 में, 5 में, 7 में, 13, यही इतना में टूटेगा। 5 में 5 6 30 होगा। पांतिया क्या करिएगा, पांतिया 15 कर दीजिएगा, और 5 7 35 कर दिएगा। फिर 7 से लगाते हैं, 7 9 63 कर देना, 91 हो गया। 13 7 91, 7 से लगाइएगा 13 आएगा, और 13 से लगाइएगा फिर 1 आएगा। इस प्रकार 63 70 का हम गुणनखंड कर दिए। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, आप हल लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा 63 70 किसके बराबर लिखिएगा, 2 पर पावर m, 5 पर पावर n, ठीक है, और 7 पर पावर k, और 13 पर पावर p। लेकिन आप इस 63 70 को जब तोड़े हैं, 63 70 को तोड़े हैं, तो 2 में टूटा, उसके बाद 5 में टूटा, 7 2 बार टूटा, और 13 1 बार। देख लेना, 63 70 को आप तोड़े होंगे। और इधर क्या लिखा हुआ है, 2 पर पावर m, 5 पर पावर n, 7 पर पावर k, और 13 पर पावर p। ठीक है, इतना बराबर इतना दिया हुआ है। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, तो तुलना करिएगा। क्या करिएगा, तुलना करिएगा। ठीक है, तुलना करने पर, चलिए हम तुलना करते हैं। तो यहाँ से तुलना करेंगे, ये 2 है तो 2 है, तो बगल वाला क्या है, ये यहाँ पर 2 है तो 2 है। तो समझ लेना, यहाँ पर जो m है यहाँ पर 1 है। तो ये बताओ किसका वैल्यू हो जाएगा, m का वैल्यू। किसका वैल्यू हो जाएगा, तो m का वैल्यू। तो m बराबर आपको कितना निकल गया, 100 बताना, 1 हो गया। फिर यहाँ पर तुलना करिए, तो n बराबर भी 1 है, 7 है, 2 है, 7 है, k है, तो k बराबर आपको 2 आएगा। उसके बाद p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर और p बराबर 1 आ जाएगा। तो आपको मान किसका निकालना लिखेंगे, अब आपको मान निकालना है m प्लस n प्लस k प्लस p। m का वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 1 3 2 5। इसका सही आंसर आपको 5 आ गया होगा। तो आप देखिएगा कि इस प्रकार से हिसाब बनाते हैं। तो कुछ ने आपको जो हिसाब दिया हुआ उसका गुणनखंड करना, तुलना करना, एम एन का मान निकालना और रख देना। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद आगे 5 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। चलिएगा 5 नंबर प्रश्न को देखिए, समझिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म अभाज्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको पूछा हुआ भी प्रश्न है। कहता है कौन सा अभाज्य है।
सहअभाज्य का मतलब क्या होता है समझना, जिसका वैसे दो संख्या जिसका HCF 1 हो। अभाज्य का मतलब वैसे दो संख्या जिसका HCF निकालिएगा ना तो HCF 1 आएगा। वैसे दो अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या। या तो ये बात समझिए, या हम एक और बात समझ सकते हैं। एक और बात है कि गुणनखंड में कोई कॉमन संख्या ना हो। गुणनखंड करने पर कॉमन जो है ना, कॉमन 1 हो, ठीक है, कॉमन 1 हो या HCF 1 हो तो उससे कहेंगे सहअभाज्य संख्या। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना, 32 है और 62 है। 1 मिनट, यहाँ पर जो है ना 3 हिसाब दिया हुआ है, हम देख देते हैं। थोड़ा सा देखो मिस्टेक से लिखे, ठहरो। यहाँ पर देखिएगा 18 25 है, उसके बाद क्या है 18 25 और हाथी। देखिए 1 मिनट समझना थोड़ा सा, यहाँ पर जो लिखा हुआ हालांकि 2 स्लाइड में लिख दिए थे लेकिन हम एक ही जगह इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा एक ही जगह हम क्या लिखते हैं सोच समझ लेना। देखो दूसरा हिसाब क्या है 18 और 25 है, और तीसरा हिसाब बताइए क्या इसका है। देखना बाबू आप लोग को 31 और 93 है, ठीक है, 31 और 93 है। 3 हिसाब है, हम आपको बुक में मिला लीजिएगा, हालांकि हमने एक ही स्लाइड में लिख दिए। पहला हिसाब क्या है 32 62 है, दूसरा 18 25 है, तीसरा क्या है 31 93। ये तीनों में से क्या कहता है कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब है कि वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 हो चाहे जिसका HCF 1 हो। अब हम आपको बताते हैं, आप क्या करना 32 को तोड़ना, तो 32 को तोड़ोगे तो 2 कई बार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब 62 को तोड़ोगे तो 31 दूना 62। बताओ ये दोनों में इस कॉमन क्या मिल रहा है। ये दोनों में अगर कॉमन की बात कहता है तो कॉमन की बात 2 हो गया। समझ लेना भाई साहब, पहला सहअभाज्य संख्या नहीं है, कॉमन 1 होना चाहिए, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 18। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में 18 को तोड़िएगा तो 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 दूना 18 है। अब बताए 3 तिया 9 दूना 18 है। अब 25 को तोड़ते हैं, 5 5 25। क्या ये दोनों में कुछ मिल रहा है क्या, ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तीसरा क्या है, इसको तोड़िएगा 31 गुना 1 है 93 तोड़िएगा तो 31 या 93। इसमें मिला क्या, कॉमन जो मिला है, इसका कॉमन जो मिला है वो कॉमन 31 है। समझ लेना 31 कॉमन है। समझ क्या लीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों में क्या है 31 कॉमन है, ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 18 और 25 क्या है सहअभाज्य संख्या है। तो आपको 4 और 5 कंप्लीट हो गया। हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 6 नंबर। अगला देखिएगा, हाँ अगला 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर में क्या कहता है सो समझिएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त जो मिसिंग संख्या है A B C और D और X Y है उसको आप क्या करिएगा मान निकालिएगा। जो संख्या मिसिंग किया हुआ है वो संख्या का मान निकालना। तो आपको इसमें 3 हिसाब है, तो हम पहला हिसाब को देख चलते हैं। कहता है इसमें से जो देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है। ये सब जो मिसिंग संख्या है ना, इस मिसिंग संख्या का मान निकालना है। कौन संख्या का, मिसिंग संख्या का मान निकालना। तो चलिएगा मिसिंग संख्या को मान निकालते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। सबसे पहले आप हल लिखिएगा। अब देखो क्या होता है, हमको बात पता करना। यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप चलना। चरण 1 करेंगे, ठीक है। चरण 1 हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये भाज आप जानते हैं कि ये जो भाज है, भाज बराबर ये जो है ना किसके बराबर होगा, ये जो है ना
ए जो है ए दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बराबर 2 गुना 1260। 1200 क्या है? 60 है। आपको बात समझ में आना चाहिए कि भाज्य बराबर ए जो है न, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। फिर ए आदमी ए दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। फिर ए आदमी ए दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। फिर ए आदमी ए दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। फिर ए आदमी ए दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार से इसका गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और हम ठीक करके लिखते हैं, ठीक है। देखना यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लिखेंगे चरण 1, ठीक है। चरण 1, चलो चरण 1 में लिखिएगा ए बराबर आप क्या लिखिएगा सो बताइएगा। तो ए बराबर आपको जो लिखना होगा, ए बराबर आपको लिखना होगा 2 गुना 1260, 2 गुना 1260, ठीक है। तो ए का ए रहेगा, इसको गुना कर देगा, 0 होगा, 6 दूना 12 के 2, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, और 2 का 2 कितना हो गया, 2520 हो गया। तो ये किसका मान आ गया, ए का मान। फिर आपको चरण चलिएगा, फिर आपको चरण क्या चलिएगा, चरण 2 चलिएगा। फिर चरण 2 में आप क्या लिखिएगा सो बताइएगा। फिर 1260 किसके बराबर, ए दोनों के बराबर। तो फिर 1260 जो लिखिएगा वो b गुना 630। हम बार बार बता रहे हैं, बहुत आसान है। जब भी ए जो मूड़ी है इसको हेड बोलते हैं। हेड जो है ना दोनों हैंड के गुणनफल के बराबर होता है। ए हेड दोनों हैंड के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए जो है दोनों के गुणनफल के बराबर, वहाँ से कोई संख्या मिस करल रहेगा उसको निकाल लेंगे। फिर 1260 जो है ये दोनों के गुणनफल। अब देखो यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ से आप काटना बाबू 2 मरते काटोगे तो यहाँ से आपको b का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। चलिए एक आंसर आपको यहाँ से मिला। फिर आपको चरण चलिएगा, चरण आपको क्या चलिएगा, 3 चलिएगा, चरण 3। अब चरण 3 में चलना तो a बराबर क्या हो, सॉरी चरण 3 चलना। अब चरण 3 में फिर क्या लिखिएगा 630। 630 किसके बराबर छोटी, तो 2 गुना c के बराबर, 2 गुना c के बराबर। फिर आप 2 से काटिएगा, फिर 630 को आप 2 से काट देना, ठीक है। 2 से काटिएगा तो कितना आएगा, 315, यानी c बराबर 315 आ गया। एक आंसर यहाँ पर मिला। फिर आपको चरण चलिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिखेंगे चरण नंबर 4, ठीक है। अब चरण नंबर 4 लिखिएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, फिर c बराबर, c किसके बराबर, d गुना 105, c बराबर d गुना 105। c का मान आपको कितना निकला सो बताना। c का मान निकला 315, और 315 बराबर d गुना 105। कै मरते कटेगा, 3 मरते, तो d बराबर आपको 3 आ गया। एक आंसर यहाँ से आपको मिला। फिर आपको क्या करिएगा, फिर आपको चरण चलना पड़ेगा। फिर चरण 5 नंबर में, फिर 5 नंबर चरण में चलिएगा तो क्या होगा, फिर लिखेंगे 105 किसके बराबर, फिर लिखेंगे 105 बराबर x गुना 35। फिर 35 से आप काट दीजिएगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए बात को, ठीक है। जब भी कोई हेड जो दो वो हैंड के गुणनफल के बराबर, फिर ए दोनों के गुणनफल के बराबर, ए दोनों गुणनफल, इस प्रकार से 35 या 75 से 3 बराबर, x बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद फिर देखना क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है, सो समझिएगा। चलो अगला इसमें फिर चलेंगे चरण नंबर 6। चरण आपको चरण 6 में देखो फिर क्या लिखेंगे, 35 किसके बराबर, तो लिखेंगे 35 क्या लिखेगा, y गुना 7, 7 5 35। तो आपको y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार से आपको x का, y का, d का, c का, b का आपको मान कितना आया, 2 आया। b का मान, a का मान, सबका मान आपको पता हो गया।
क्लियर है। तो आपको एक हिसाब नहीं समझ में आया, फिर हम दूसरा हिसाब में चल के देखते हैं कि दूसरा हिसाब में क्या कहता है। ठीक है, तो ये वृक्ष गुणनखंड आपको दिया रहेगा। वृक्ष गुणनखंड में जो संख्या लुप्त रहेगा, जो संख्या गायब रहेगा, उस संख्या का मान क्या करना होगा, निकालना होगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते, आगे देखते क्या कहता हूँ। इसका 2 नंबर देखो, फिर यहाँ पर दिया हुआ 6 के 2 नंबर। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसका 2 नंबर क्या कहता है, फिर इसको भी वृक्ष गुणनखंड है, इसमें भी कुछ अब्सेंट है, इसमें भी कुछ गायब है। देखो यहाँ पर ए गायब है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एक्स है, सबका मान निकालना। तो ही हैंड के गुणनफल, हेड हैंड के गुणनफल, हेड हैंड के गुणनफल, हेड हैंड के गुणनफल, उस नियम से चलिएगा। आपको चरण चरण बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले आपको हल लिखना पड़ेगा। सुनो, यहाँ से हल करिएगा, लिखिए। तो यहाँ से सुनो, सबसे पहले आपको चरण चलना पड़ेगा। चरण चलेंगे, ए बराबर आपको क्या लिखिएगा, आपको क्या लिखिएगा सो पहले बताइए। यहाँ पर आपको लिखना क्या है, तो लिखेंगे 30,000, 30 इकाई दाइन सैकड़ा हजार 10,000, 30,000 जो है 30 लिखिएगा। किसके बराबर होगा, तो 2 गुना ए के बराबर। किसके बराबर, 2 गुना ए। ठीक है, अब 2 से ही काट दीजिएगा, 2 से काट दीजिएगा, तो 15 0 और 15। ठीक है, क्या आएगा आपको, 15 0 15। ठीक है, इसका मतलब ए बराबर का 15 0 15 आया। तो चलो हमको ए का मान मिल गया। फिर आप क्या चलिएगा, फिर आपको चरण चलना पड़ेगा। चरण नंबर 2, फिर आप क्या लिखिएगा सो बताइए। फिर ए किसके बराबर, 3 गुना बी के बराबर। तो लिखेंगे ए बराबर 3 गुना बी। यहाँ पर आपको ए का मान पता हो गया, तो ए का मान रखिए। दो राशि जिसको मान नहीं पता, ए का मान रखिएगा 15 0 15 बराबर 3 गुना बी। आपको 3 से काट देना, 3 से जो कटेगा 3 5 15 0 और फिर 3 5 5 फिर आएगा। ठीक है, फिर आपको कट जाएगा 3 5 15। तो आपको कितना आया, बी बराबर आपको मिल गया 5,005 मिला। ठीक है, सही यहाँ तक। फिर आपको चरण चलना होगा, फिर आपको चरण चलिएगा। चरण नंबर 3, फिर आपको यहाँ हेड बराबर देखो, फिर लिखेंगे बी का मान हो गया ना, हाँ, बी बराबर सी गुना 1001, बी बराबर सी गुना 1001। बी का मान आपको 5,000 5 बराबर सी गुना 1001। कितना मरते आप काट दीजिएगा सो बताओ। आपको कै मरते, 5 मरते काटना होगा, यानी सी बराबर आपको 5 मिल गया। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको यहाँ पर से फिर आपको चरण चलना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो का स्किप नहीं करिएगा, 2 बार कर करके देखिएगा, समझ में आ जाना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर चलिएगा, क्या लिखिएगा, चरण नंबर 4। चरण नंबर 4 ए बराबर आपको 100 बताओ। ए बराबर आप एक मिनट, ए बराबर नहीं होगा। फिर लिखेंगे 1000 किसकी, 1000 7 गुना डी। फिर 1001 बराबर 7 गुना डी आएगा। 7 से काट देना, 7 से काटिएगा 1000 को, 1 को 7 एकम 7 और कितना आएगा 3 7 चौका 28 7 या 21, यानी डी बराबर 143 आया। डी बराबर कितना। फिर आपको चरण चलना होगा रे, फिर आपको चरण चलना होगा 5 नंबर। फिर आपको क्या लिखिएगा, किसके बराबर चलिएगा सो बताइएगा। तो फिर डी किसके बराबर, x गुना 13। फिर डी बराबर x गुना 13। डी का मान आपको 143 बराबर x गुना 13। 13 से काट दो, 11 मरते, यानी x बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। तो कहीं ना कहीं बाबू आप बनाइएगा तो आपसे हर एक ही बात को आपको समझना है कि चरण बाई चरण चलना, हर स्टेप में काम करना। पहला स्टेप हेड हैंड के गुणनफल के बराबर, इसी नियम से चलिएगा ना तो सबका मान आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ लेते हैं। इसका 3 नंबर, ये वो 3 नंबर आपको होमवर्क छोड़ देते हैं, ये आप करिएगा। ठीक है, 3 नंबर का आपका क्या कर देते हैं, होमवर्क छोड़ देते हैं।
3 और 4, हाँ 2 को हिसाब है तो इसका छोड़ देते हैं। 3 नंबर का होमवर्क छोड़ देते हैं। इसके बाद 7 से जो है ना वो कल देखेंगे, ठीक है। तो 4, 5, 6, 3 को हिसाब बता चुके, आप लोग रिवीजन करिएगा। 2 को होमवर्क छोड़े हैं, वो होमवर्क आप पूरा करिएगा, सही है। 6 का 3 और 6 का 4, 2 को हम बताए, नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर भेज दीजिए, ठीक है। आज है तक मिलते हैं, फिर आगे हम करेंगे।